नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल में, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी के विभिन्न टॉपिक्स को शेयर करना है। आज हम कुछ चुनिंदा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का अध्ययन करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, डिजीज़ दैट इज़ स्प्रेड ओवर अ होल कंट्री और द होल वर्ल्ड। जैसा कि आप सभी को पता है, आजकल एक बीमारी पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में छाई हुई है। तो ऐसी बीमारी जो विश्वव्यापी हो या देशव्यापी हो, उसे अंग्रेजी में एक शब्द में क्या कहेंगे? पेंडेमिक। ये शब्द आजकल न्यूज़ चैनल्स में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, आपने ज़रूर सुना होगा, पेंडेमिक। अगला शब्द लेते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज़ एट द सेम टाइम। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग या जानवर एक ही बीमारी से ग्रस्त हो, इसे इंग्लिश में हम कहेंगे एपिडेमिक। एपिडेमिक और पेंडेमिक, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, जिसे ध्यान से सीखिएगा। अगला वर्ड या अगला सेंटेंस लेते हैं, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू रिटर्न होम। घर जाने की तीव्र इच्छा या घर की याद आना। जैसे आजकल विदेशों में बसे सारे इंडियंस इसी पीड़ा को भोग रहे होंगे। हिंदी में इसे गृह विरह कहते हैं। सभी लोग इस कोरोना बीमारी के कारण अपने घर आना चाहते हैं, गृह विरह में हैं, तथा इसे अंग्रेजी में हम कहेंगे एक शब्द में नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया मीन्स गृह विरह। अगला शब्द लेते हैं, द मर्डर ऑफ अ किंग। द मर्डर ऑफ अ किंग मतलब राजा का कत्ल करना। ये जो साइड प्रत्यय है, CIDE, साइड प्रत्यय, इससे बहुत सारे शब्द बनते हैं जिनका मूल अर्थ मारना होता है। ऐसे कई शब्द हम आगे भी सीखेंगे। यहाँ पे है द मर्डर ऑफ अ किंग, राजा का कत्ल करना। इसे एक शब्द में अंग्रेजी में कहेंगे रेजिसाइड। रेजिसाइड, REGICIDE। आप चाहे तो इस पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे। अगला वर्ड, वन हु नोज एवरीथिंग। वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, उसे क्या कहेंगे? ओमनीशिएंट। ओमनीशिएंट मीन्स सर्वज्ञ। ओमनी एक उपसर्ग है जिसको आगे लगाने से कई शब्द बनते हैं, इनको हम आगे और सीखेंगे। स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन एट अ टाइम। एक समय में एक ही व्यक्ति से शादी करने की प्रथा। इसको अंग्रेजी में एक शब्द में हम कहेंगे मोनोगैमी। मोनोगैमी। अगला सेंटेंस है, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू हस्बैंड्स और टू वाइफ्स एट अ टाइम। अर्थात दो पति या दो पत्नी रखने की प्रथा। इसको इंग्लिश में वन वर्ड में हम लोग कहेंगे बाइगैमी। अगला शब्द लेते हैं, द एक्ट ऑफ अ हायर ऑफिशियल्स शोइंग फेवर टू हिज रिलेटिव्स। अर्थात पक्षपात करना, किसी हायर ऑफिशियल के द्वारा अपने रिश्तेदारों का ज़्यादा पक्ष लेना। इसको अंग्रेजी में एक शब्द में हम लोग कहेंगे, हिंदी में अगर चाहें तो हम इसको भाई भतीजावाद कह सकते हैं, और अंग्रेजी में इसके लिए शब्द होता है नेपोटिज्म। अंग्रेजी में शब्द है नेपोटिज्म। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे स्क्रीन का। अगला सेंटेंस है, अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज़ टू लिव इन अनदर। एक व्यक्ति जो अपना स्वयं का देश छोड़ के दूसरे देश में रहने के लिए जाता है, उसे क्या कहेंगे? ध्यान से सीखिएगा, इसका उच्चारण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एमिग्रेंट। एमिग्रेंट, हिंदी में कहेंगे प्रवासी। अगला जो सेंटेंस है वो इसी से मिलता जुलता है, उसको, इन दोनों सेंटेंसेस को बहुत ही ध्यान से सीखना है। अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल। एक व्यक्ति जो अपना देश
छोड़ के एक दूसरे देश में जाता है, उसको वहाँ के लोग, उस देश के लोग क्या कहेंगे? जिस देश में वो सेटल होने के लिए जा रहा है, उस देश के लोग उसको कहेंगे इमिग्रेंट। क्या कहेंगे उसको? इमिग्रेंट। इमिग्रेंट। इन दोनों के उच्चारण में थोड़ा सा फ़र्क है। पहले वाले का उच्चारण है एमिग्रेंट और दूसरे का उच्चारण है इमिग्रेंट। पहले का अर्थ है वह व्यक्ति जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाता है, उसको हम कहते हैं प्रवासी। और वह व्यक्ति जो दूसरा देश छोड़ के एक देश में रहने के लिए आता है, एक देश में रहने के लिए आता है, तो वहाँ के लोग उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अप्रवासी। तो जिस देश में वो रह रहा है उस देश के लोग उसको अप्रवासी कहेंगे, और जिस देश को छोड़ के जा रहा है उस देश के लोग उसको प्रवासी कहेंगे, एमिग्रेंट। आज के लिए बस इतना ही। वर्ड पावर का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। धन्यवाद।